द बार्बी टास्क में आप सभी का स्वागत है। रिंकी की मम्मी कमरे में से निकलकर छत पर जाती है। बेटी रिंकी उठ जाओ, सुबह हो गई है। मम्मी सोने दो ना, अब तो स्कूल की छुट्टी पड़ गई है। बेटी देर तक सोना ठीक नहीं रहता। मम्मी मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगी। ठीक है, मैं खेत में जा रही हूँ तुम्हारे दादा दादी के पास। मैंने तुम्हारा खाना रसोई में ढककर रख दिया है, लेकर खा लेना। इतना बोलकर रिंकी की मम्मी सीढ़ियों से उतरकर खेत की ओर चल देती हैं। अच्छा खासा सो रही थी, मम्मी ने जगाकर नींद खराब कर दी। दोबारा सोने पर नींद भी नहीं आ रही। क्या करूँ, अब तो उठने में ही भलाई है। अब मुझे छींची भी आ रही है। हाँ। रिंकी बिस्तर से उठकर नीचे आ जाती है। मुझे जोर से छींची लगी हुई है, पहले मैं छींची करने जाती हूँ। रिंकी छींची करने चली जाती है। रिंकी जब छींची करके वापस आती है तो उसे खेत में एक शिकारी दिखाई देता है, जिसके हाथ में धनुष और बाण है। हे भगवान, ये शिकारी फिर से आ गया। अब ये पक्षियों और जानवरों का शिकार करेगा। कितना बेकार आदमी है, शक्ल से तो राक्षस जैसा दिखाई पड़ता है। मैं जिस दिन बड़ी हो जाऊंगी उस दिन ऐसे लोगों को मारकर गांव से भगा दूंगी, क्योंकि अभी मैं छोटी बच्ची हूँ। रिंकी यही सब बोलते हुए अपने घर पहुँच जाती है। पहले रिंकी साबुन से हाथ धोती है। हाथ तो धो लिए, ब्रश करना रह गया। चलो ब्रश कर लेती हूँ। फिर रिंकी ब्रश करने लगती है। रिंकी ब्रश कर लेती है और हाथ मुंह धो लेती है। अब चलकर रसोई में से खाना लेकर खाना खाती हूँ, फिर पढ़ाई करूँगी। रिंकी रसोई में खाना लेने चली जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी पसंद का खाना बना है। आज तो भूल पेट खाऊंगी। आज तो टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगी। रिंकी टेबल पर खाना रखकर खाने लगती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया। रिंकी खाना खा लेती है, तभी अचानक आसमान में से एक तोता जमीन पर गिरता है। रिंकी तोते को देखकर चिल्लाने लगती है। हे भगवान, इस तोते को किसने मारा? उस शिकारी ने ही सुंदर तोते को मारा है। अब मैं क्या करूं? अरे तोता तो अभी जिंदा है। रिंकी उठकर तोते के पास चली जाती है। हे भगवान, इसे तो तीर लगा है, पक्का उसे शिकारी ने ही मारा होगा। रिंकी तोते को उठाकर खाट पर लेटा देती है। रिंकी कमरे में जाती है और वहां से एक कपड़ा लेकर आती है। पहले मैं तीर निकाल देती हूँ, फिर कपड़ा बांध दूंगी। पन्नो तीर को निकाल देती है और कपड़ा बांधती है। अब मैं ऐसा करती हूँ, जाकर रूपा दीदी को बुला लाती हूँ। रूपा दीदी भी तो डॉक्टर है। रिंकी खाट से उतरकर रूपा को बुलाने चली जाती है। इधर पन्नो गाना गा रही है। तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। तभी रिंकी आ जाती है। पन्नो, तुम यहाँ तोता मैना की कहानी का गाना गा रही हो। वहाँ शिकारी ने एक तोते को तीर मार दिया। क्या 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 मत करो, रूपा दीदी को बुलाओ। रूपा दीदी, सोना दीदी, चिंकी मिंकी, सब लोग इधर आओ। पन्नो की आवाज सुन सब लोग आंगन में आ जाते हैं। क्या हुआ पन्नो? रूपा दीदी, एक शिकारी ने तोते को तीर मारकर घायल कर दिया। तोता बेचारा दर्द से चिल्ला रहा है। आप जल्दी से मेरे घर चलो। हे भगवान, तोते ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे तीर मार दिया? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। रिंकी तुम रुको, मैं अपना डॉक्टर वाला बैग लेकर आती हूँ। रूपा कमरे में जाती है और बैग लेकर आ जाती है। अरे सब लोग जल्दी चलो, वहाँ तोता अकेले होगा। सब लोग रिंकी के घर चले जाते हैं। सब लोग पहुंचकर तोते के आसपास बैठे हैं। चिंकी मिंकी, पन्नो और रिंकी, अब तुम लोग तोते के पास से हट जाओ, मैं तोते का इलाज कर रही हूँ। सभी लोग तोते से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। सोना, तुम रसोई में से एक गिलास पानी ले आओ।
सोना रसोई में पानी लेने चली जाती है और पानी लेकर आ जाती है। रूपा पानी से तोते का खून साफ करती है, फिर घाव पर दवा लगाती है। सोना, मैंने तोते का इलाज कर दिया है, लेकिन तोते को न जाने कब होश आए, अभी तोता बेहोश है। रिंकी खाट से उठकर आती है। रूपा दीदी, तोता अब उड़ सकेगा ना? रिंकी बाबू, अभी तोता बेहोश है, अब पता नहीं कब तोते को होश आए, अब तो तोते की जिंदगी भगवान के हाथ में है। अच्छा दीदी। अच्छा रिंकी, तुम तोते का ख्याल रखो, हम लोग घर जा रहे हैं, घर पर कोई नहीं है। रूपा दीदी, आप और सोना दीदी घर चले जाओ, हम लोग यहीं रहेंगे। ठीक है पन्नू। रूपा और सोना चले जाते हैं। तोता तो अभी भी होश है, न जाने कब तोते को होश आएगा। रूपा दीदी ने कहा है भगवान के हाथ में है, कब तोते को होश आता है। फिर हम लोग भगवान के पास चलते हैं और भगवान को बोलते हैं तोते को जल्दी से सही कर दो। भगवान के पास कैसे जाएं? भगवान तो आसमान में रहते हैं, हम लोग वहाँ कैसे जा पाएंगे? पन्नू का मतलब है कि हम लोग मंदिर चलते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो तोते को अच्छा कर देंगे भगवान जी। लेकिन मंदिर तो दूर होगा। मंदिर दूर नहीं है, स्कूल वाले रास्ते में ही मंदिर है। सब लोग भगवान के पास चलते हैं। लेकिन तोता यहाँ अकेले रहेगा क्या? हाँ, तोता अकेले रहेगा। फिर सब लोग मंदिर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में मंदिर पहुँच जाते हैं। सब लोग भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान जी, उस तोते को जल्दी से सही कर दो। भगवान जी, भगवान जी, आप उस तोते को जल्दी से सही कर दो। भगवान जी, प्लीज उस तोते को जल्दी से सही कर दो। भगवान जी, प्लीज 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 तोते को सही कर दो। जैसे ही सब बोल लेते हैं वैसे ही मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। मुझे पूरा यकीन है भगवान जी तोते को सही कर देंगे। अब घर चलो, तोता अकेले होगा। फिर सब लोग घर आ जाते हैं। घर पर आकर देखते हैं कि तोता बोल रहा है। भगवान जी ने हम लोगों की सुन ली, तोते को होश आ गया। सच में भगवान जी कितने अच्छे हैं। रिंकी, जल्दी से एक कटोरी में पानी ले आओ, तोते को पानी पिलाते हैं। रिंकी रसोई से छोटी कटोरी में पानी ले आती है और तोते के पास रख देती है और तोता पानी पीने लगता है। तोता पानी पीने के बाद जोर जोर से बोलने लगता है। तोता अब ठीक हो गया है, हम लोगों से डर रहा है। हम लोग छत पर चलते हैं, वहाँ से देखेंगे। फिर सब लोग छत पर चले जाते हैं और छज्जे पर खड़े हो जाते हैं। तोता खाट से उड़ने की कोशिश करता है, फिर उड़ जाता है। तोते को उड़ता देख रिंकी, पन्नू, चिंकी मिंकी जोर से चिल्लाते हैं। तोता उड़ रहा है, भगवान जी ने हम लोगों की प्रार्थना सुन ली। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।